विश्व राजनीतिक समीकरण में जब से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं उसके बाद से उथल पुथल मचना स्वाभाविक है। जहां कनाडा अब तक जो बाइडेन के शासनकाल की बात करते हुए भारत के ऊपर आरोप लगा रहा था, उसे अचानक याद आया कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलनसार हैं, घुले मिले हुए हैं और पिछले कार्यकाल के दौरान भी नज़दीकी जग जाहिर थी। लिहाजा उसने डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अपने पैंतरे को बदलने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसमें जो भी कुछ डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जस्टिन ट्रूडो की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है उसका संबंध किसी भी तरीके से जस्टिन ट्रूडो से नहीं है, हाँ डोनाल्ड ट्रंप से जरूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट को लेकर 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और फिर फुल फ्लेजेड लगातार अगले 4 सालों तक अमेरिका की राजनीति, दशा दिशा और विश्व के परिदृश्य को वो प्रभावित जरूर करेंगे। उसको लेकर उथल पुथल जहां मची है वो हमारा पड़ोस है, यानी चीन ही है। हमारे पड़ोस में इसकी उथल पुथल मचना स्वाभाविक है, क्योंकि चीन को अब ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब उसके एक छत्र राज्य करने के ऊपर बड़े सवाल की तरह जरूर सामने आ सकती है। यहां बड़ी बात यह है कि उसे डोनाल्ड ट्रंप से ही चीन को परेशानी नहीं हो रही है। चीन को दरअसल परेशानी हो रही है रामास्वामी और एलन मस्क के निर्देशन में जो सरकारी दक्षता विभाग है DOGE, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वो असल ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जो चीन के ऊपर दबाव भी डालेगा और चीन को चोट भी पहुंचाएगा। दरअसल ये दोनों मिलकर अमेरिका में मौजूद उन पुराने नियमों को बदलने की तैयारी करके बैठे हुए हैं, जिन नियमों के चलते अब तक अमेरिका कई मामलों में पिछड़ता दिख रहा था, या उन नियमों के पालन करने के चलते बहुत सारे मोर्चों पर अमेरिका को समझौते करने पड़ रहे थे। तो ऐसे कई नियमों से छुटकारा पाने की तैयारी में है और जिनका फायदा उठाकर चीन अपना सस्ता लेबर और अपना माल सस्ता लेकर अमेरिका में ऐसे फैल गया था जैसे वो बाकी देशों में उसने पैठ बना ली है, और उसके चलते चीन ने अपना एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बना लिया है, जिससे वो अब किसी की भी सुनता नहीं है। बात केवल इतनी ही नहीं है, इसके साथ ही जो रामास्वामी और एलन मस्क करने वाले हैं वो ये कि सरकारी जो अमेरिका में जॉब्स हैं उनमें कटौती करने वाले हैं, यानी प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सरकार के ऊपर बर्डन को कम किया जाएगा और इसके ज़रिए वो प्राइवेट कंपनियों को खुला हाथ देने की तैयारी में है कि वो अमेरिका को भी दक्षता के पैमाने पर विश्व में एक पैमाने पर खड़ा कर सके, जहां अमेरिका उत्पादों को इस्तेमाल करने वाला ही ना बने, वो ऐसे उत्पादों का भी निर्माण करे जो दूसरे छोटे राष्ट्रों में ज़्यादा काम आ सके और उसके ज़रिए वो अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाए। तो ये अमेरिका की कोशिश है, लेकिन इससे चोट किसको होगी? इससे होगी चोट चीन को। चीन को चोट क्यों होगी? चीन का 427 अरब डॉलर का निर्यात है, यानी एक्सपोर्ट है अमेरिका को। 427 अरब डॉलर कोई छोटी राशि नहीं होती। और डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क और रामास्वामी की जो तिकड़ी ये अब तक काम कर रही है वो इस बात का इशारा दे चुकी है कि 60% तक के टैक्सेस इंपोज कर देगी। अब मानिए 427 अरब डॉलर पर 60% के टैक्सेस अगर अमेरिका में इंपोज हो जाते हैं तो चीन का या तो निर्यात घटेगा या फिर चीन का निर्यात वहां पर इतना महंगा हो जाएगा कि उसको जगह नहीं मिलेगी। इसका असर क्या होगा? चीन के निर्यात में कमी आएगी, जो कि चीन की माली हालत को बिगाड़ सकता है। और यही वजह है कि शी जिनपिंग सहित चीनी नेतृत्व के माथे पर शिकन पड़ने लगी है। वह अभी से उन काउंटर की तैयारी में जुट गया है, जिससे 20 जनवरी 2025 के बाद वो अमेरिका के बाजार में बना भी रहे और उसका फायदा भी कम ना हो। लेकिन यहां पर भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है और भारत अमेरिका के बाजार में और अपनी पैठ मजबूत कर सकता है, जिससे भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती दे। लेकिन कुछ डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं जहां पर अमेरिका अब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के साथ आगे चल रहा है। जो अमेरिका फर्स्ट पहले कभी डोनाल्ड ट्रंप का नारा था और अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ। और जो बदलाव दिख रहे हैं वो बदलाव उन राष्ट्रों पर तो ज़रूर एक दबाव की तरह है, एक परेशानी की तरह है, जो अब तक अमेरिका के मार्केट का इस्तेमाल करते हुए बेतहाशा पैसा कमा रहे थे।
सबसे ज्यादा परेशानी चीन के लिए है, शी जिनपिंग के लिए है, क्योंकि ऐसा होने पर अगर ये टैक्सेस लगते हैं, डोनाल्ड ट्रंप टफ रुख अपनाते हैं चीन को लेकर, ताइवान के मुद्दे को भी यहां पर देखा जा सकता है, तो चीन के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। कमाई में कमी होती है, जेब में छेद होता है, तो होती ही है। आपका क्या सोचना है मेरे इस एनालिसिस को लेकर जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा कि आपको और क्या लगता है और क्या वजह हो सकती है जिससे चीन डोनाल्ड ट्रंप के आने से परेशान हो रहा है। फिलहाल इतना ही।